हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग हो सकता है सब लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, बिकॉज ये मैं क्रश की रीडिंग करने जा रही हूँ। जिसको आप पे क्रश है, यानी कि कि कोई आपके ऊपर क्रश रखता है, उसकी एनर्जीज चेक करेंगे कि उसकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है। ठीक है, तो समझने की ज़रूरत है। आपका किसी पे क्रश है, उसकी एनर्जी मैं नहीं चेक कर रही। किसी का आपके ऊपर क्रश है, उसके ऊपर ही एनर्जी चेक कर रही हूँ। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। हाँ, कैटेगरी मैंने बता दी कि कौन लोग देख सकते हैं। कभी कभी इंसान को मालूम होता है, उसको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि किसी की लाइकिंग है उसके टूवर्ड्स। तो वैसे भी इन जनरल भी बहुत सारे लोग देख सकते हैं। कुछ लोग बाज़ दफ़ा कन्फेस कर लेते हैं कि मेरा आपके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज़ की वजह से वो अफेयर में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन लाइकिंग का लेवल पता होता है। और सबसे बड़ी बात, कमेंट सेक्शन में जब मैंने कल इतनी सारी रीडिंग ज़ोडिएक साइन की जबकि सिर्फ 3 की, तो उनको ना करने की रीज़न भी देखें आप। बड़ी मेहनत से रीडिंग होती है, और जब उस पर व्यूज़ नहीं आते तो वो वेस्ट हो जाती है। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको 1000 के करीब लोगों ने देखा है। 1000 लोगों का देखना भी बहुत मैटर करता है। वहाँ पर मैंने 2-3 लोगों के कमेंट्स पढ़े कि किसी ने कहा कि आप क्रश की भी रीडिंग कर दें। तो अब मुझे नहीं पता कि वो इस कैटेगरी में फॉल होता है या नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने सोचा कि मैं क्रश की रीडिंग जो है वो कर देती हूँ। तो जिस पर्सन का आपके ऊपर क्रश है, यानी कोई आप पे क्रश करता है, रखता है, उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर पे किसी का क्रश है, उसकी एनर्जी बताइए। आपके ऊपर जिस किसी का भी क्रश है, उसकी एनर्जी। कंट्रोल। कंट्रोल। ये पर्सन आपसे गाफिल नहीं है, और गाफिल होना बनता भी नहीं है, लेकिन कंट्रोल इटसेल्फ कंट्रोल है। दिल पे पत्थर रख लिया है इस पर्सन ने। क्राउन चाकरा। और राइट, रीज़न पता चल गई कि ये आपको पसंद करता क्यों है। आपका क्रश, उसकी एनर्जी में आपके लिए लाइकिंग है, किस वजह से वो नज़र आ गई। देखिए, कंट्रोल करना और क्राउन चाकरा का आना, ये इस बात का सबूत है कि ये इंसान समझदार कितना है। आपने कोई भी बात कही हो, आपने कोई भी बाउंड्री सेट की हो, आपने कोई भी मयार मुकर्रर किया हो, इसको ये पता है कि अगर ये चीज़ मेरी नहीं है, ये इंसान मेरा नहीं है, तो फिर मुझे अपनी लिमिटेशंस को रिज़र्व रखना चाहिए। राइट, वेरी सेंसिबल, वेरी इंटेलिजेंट, आई मस्ट से, हील्ड पर्सन, और जिसका कंट्रोल से ही माइंडसेट स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो कितना सेंसिबल होगा। ये आई कांटेक्ट बहुत कम करते होंगे आपसे, लेकिन जब आपका और इनका आई कांटेक्ट नहीं होता होगा, तो ये पूरी फुल ताड़म ताड़ी नज़र आपके ऊपर इनकी होती होगी। आपका कोई ख़ास आप ऑर्नामेंट, यानी कि जो लॉकेट में पेंडेंट के तौर पे या कोई ऐसा पहनते हैं, कोई ख़ास चीज़ है जो आप पहनते हैं, एम्यूल्यूट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उस चीज़ को। कलर्ड आइज़ हैं इस इंसान की, आपकी कलर्ड आइज़ हैं, नॉट एग्जैक्टली ब्लू बट ब्लैक शेड से हटके हो सकती हैं, हेज़ल ब्राउन हो सकती हैं, या लेंसेज पहनने का शौक़ है। जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, क्योंकि शायद आप अपने क्रश को जानते हैं, आप अपने क्रश को पहचानते हैं, और आपको मालूम है कि जिस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है वो किस तरह का है। तो शायद मैं अभी तक उसकी पर्सनालिटी ट्रेट बिल्कुल सही रीड कर रही हूँ। इंजीनियर हो सकते हैं ये, बिकॉज इसने मेटल हैट पहनी हुई है, ऑल्दो ये मेटल हैट नहीं है, यानी उस तरह की जो इंजीनियर्स की होती है, लेकिन मुझको एक एक चीज़ प्रेप हुई तो मैंने वो बता दी।
ये वैसी भी एक कैप है जो नाइट्स पहनते हैं, क्योंकि ये फोल्डिंग है। हो सकता है ये पर्सन वाकई आपके सामने बहुत ज़्यादा एक फॉल्स मास्क भी इसको कैरी करना पड़ता हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर इसने अपनी लाइकिंग एक्सप्रेस कर दी थी और उसके बाद आप दोनों का मामला नहीं जमा, एंड यू पीपल सेंस ईच अदर्स फीलिंग्स, तो फिर ये बाज़ दफ़ा अपना चेहरा छुपाना इनके लिए फ़ायदेमंद होता होगा। ठीक है, तो आपके क्रश की एनर्जीज़ क्या हैं? कंट्रोल बहुत अच्छा कर रहे हैं, आउट ऑफ ट्रैक नहीं हो रहे हैं, और बहुत इंटेलिजेंस के साथ बड़ी बड़े वाइज होकर जो है ना अभी तक चीज़ें चल रही हैं। चलिए और एनर्जी को देखते हैं, क्या और साइंस और इंडिकेशंस आ रहे हैं। योर क्रश एनर्जी, ठीक है, आपके क्रश की एनर्जी, यानी कि वो क्रश जिसको आप पे क्रश हो। ये बात, इसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, सही है। आपके क्रश की एनर्जी, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेबल एंड एनीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। छोटी सी छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल प्लीज़ बताइए। माई व्यूअर्स क्रश एनर्जी, वैनिटी, ऑल राइट, गुड, पैशन, सेल्फ वर्थ, प्रिजर्वेलेंस। देखें, आपकी सर्टन आदतें हैं और उन आदतों की वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एक तो ये कि इस लिमिटेशंस, क्राउन चाक्रा एंड कंट्रोल एंड देन सेल्फ वर्थ। एक दफ़ा इंसान ने कन्फेस किया एंड देन उसके बाद इसको अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ मेरी नहीं है उसको ज़बरदस्ती ग्रैब करने का कोई फ़ायदा नहीं। लाइकिंग को कन्फेस करना अच्छी बात है, एटलीस्ट दिल में बात नहीं रह जाती। दिस प्रूव्स दी इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आप ओल्ड एज लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, या ये राइटर हो सकते हैं, इनको स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी आती होगी। ये बहुत अच्छे तरीके से न्यूज़, जैसे पहले बच्चे, पोते पोतियाँ, नाते नातियाँ जो है ना, वो अपने दादा नानी को जो है वो ख़बरें पढ़ के सुनाते थे। नीचे न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, वो उनको स्टोरी सुना रही है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा हो सकता है। प्लस जो सबसे मज़े की बात है वो ये कि ये जो आपका क्रश है, ये बहुत एक प्राइड में रहता है इंसान, क्योंकि ये नॉलेजेबल है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट है और विजडम बहुत ज़्यादा है, तो इसको इतना ज़्यादा अपने हुलिये का, अपनी अपीयरेंस के लिए इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। वो है कि बस एंटर हुए तो सारी पूरी महफिल की नज़र उस पर जम गई, वो वाला मामला ज़रूर होगा। और बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को रिस्पेक्टफुली डिक्लेयर करना और उसको, उसकी ऑडेसिटी मेंटेन करना इनको आता है। कि जैसे मैंने ये बात कही कि आपके ऊपर क्रश था, आपने अगर रिफ्यूज़ किया या आपने इंटरेस्ट एक्सचेंज नहीं किया, तो इन्होंने फिर ये देखा कि बस इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये ज़रूर है कि दिस विल बी द फर्स्ट पर्सन एंड नॉट द लास्ट। अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई भी गॉड फॉरबिड प्रॉब्लम हुई, तो मेरे ख्याल से आप ख़ुद भी जानते हैं कि मैं इसी को हेल्प के लिए बुलाऊं, नॉट फॉर द सेक कि इसकी मेरी टूवर्ड्स लाइकिंग है, बट ये शायद है ही इस तरह का। इसका क्रश आपके ऊपर एक लो टाइम पे भी डेवलप हुआ है, जब आप किसी का सपोर्ट सिस्टम बने हुए थे, जबकि आपके पास बहुत ऐसे मसाइल थे कि आपका ख़ुद सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट फिर भी आपने इसकी किसी सिस्टर को, इसकी मदर को, इसको ख़ुद को, या कहीं पर भी किसी न किसी तरीके से आपने जो है वो डट के साथ दिया है, जिसकी वजह से एक स्पार्क या एक मार्क जो है वो छोड़ दिया, और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी क्रश की जो है ना वो लगा नज़र आ रहा है कि ये क्यों आप पर क्रश रखता है। नाउ आई विल चेक दी टिपिकल एनर्जीज फ्रॉम टैरो कि जनाब आपके क्रश की एनर्जी क्या है।
3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. All right. डिटर्मिन्ड, जैसे मैंने पहले कहा था, इंटेलिजेंट और कंट्रोल, आपके कोलीग हैं ये, वर्क प्लेस नज़र आ रही है यहाँ पर। और अगर कोलीग नहीं हैं तो कहीं ना कहीं तो आप लोग टीममेट्स रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, काम की जगह पर, फैमिली में, कहीं ना कहीं आपका कोई ऐसा सिनेरियो रहा है जहाँ आप दोनों को मिलकर कुछ काम करने का मौका मिला होगा। एनर्जी में बहुत कंट्रोल पहले ही नज़र आ गया और यहाँ पे भी कंट्रोल नज़र आ गया। अगर इन्होंने कहीं किसी से किसी के सामने भी आपका जिक्र किया था तो उसके बाद अगर रिटर्न में नो हुआ तो उसके बाद ये बहुत डिसिप्लिन्ड हैं कि कोई इनको इस मामले में टीज़ ना करे। कोई आपका नाम लेकर इनको छेड़ता भी होगा तो ये बहुत तरीके से उसका डिफेंस करते हैं और उसको ह्यूमिलिएट नहीं होने देते। हो सकता है इनको बाज़ दफ़ा अपना ये डिसीजन कभी कभार मसला भी लगता हो, क्योंकि जिस सिनेरियो में इन्होंने आपको अपना इंटरेस्ट शेयर किया होगा उस वक्त आप एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो सकता है, डिसीजन मेकिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप बहुत सफोकेटेड थे, स्टबन थे, स्टक थे, आपको शायद उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, और फिर अगर इन्होंने आपके टूवर्ड्स लाइकिंग शेयर की, अपना क्रश एक्सप्रेस किया, तो आपने शायद इनको झाड़ दिया हो, लताड़ दिया हो, जिसकी वजह से ये कुछ अपॉलॉजी में या किसी ऐसी चीज़ में नज़र आ रहे हैं कि चलो कुछ भी रहे बट मामला सही रहे। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्ट कि ये रेस्टिंग पोजीशन में हैं। अब रेस्ट हेल्थ की वजह से कर रहे हैं, डिप्रेशन की वजह से कर रहे हैं, एंजाइटी होती है, या लिटरली अपने आप को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा फील हो जाता होगा। बट इट इज़ वेरी वेरी क्लियर हियर कि आई एम फाइंडिंग अ वेरी सटल एनर्जी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जिस तरह से एक रिप्यूटेबल और रिस्पेक्टेबल क्रश को होना चाहिए, ये वैसा क्रश है, विच इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सी कि ये क्रश की एनर्जी जो आई है वो इस तरह क्यों आई है, यानी क्यों नहीं से मुराद क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्रश की एनर्जी में क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्रश की एनर्जी में क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, 5 ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ आर्ग्यूमेंट को विन किया है, और आप ज़ाहिरी बात है जिसके लिए आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है, आप उस तरफ गए तो हैं, लेकिन आप रिग्रेट में भी हैं। आपको अफसोस भी होता है कि अगर मैंने इसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट किया होता तो शायद ज़्यादा बेटर कंडीशन होती, क्योंकि ये इंसान कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ का डिफेंस कर रहे हैं, मैजिशियन। कंट्रोल की बात मैंने कही थी, दे नो इनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस टाइम पर यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस बात पे रिएक्ट करना है, किस बात पे जवाब देना है, और कहाँ खामोश रहना है। ही और शी इज़ इन फुल पावर, और ये अपना दिफा इतना अच्छा करते हैं कि सामने वाले की बात को चित कर देते होंगे। मैंने कहा ना, ह्यूमिलिएट नहीं होने देते सिचुएशन को। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इन्होंने जब आपको ऑफ़र किया हो तो आपको लग रहा हो कि ये कोई टाइम नहीं है ये बात कहने का, मतलब बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी, सिचुएशन और टाइमिंग फेवरेबल नहीं थी। आप बिल्कुल ही एक अलग जोन में होते हुए नज़र आ रहे हैं जिस वक्त इनका कंसोलिंग एटीट्यूड, कंडोल एटीट्यूड, मदावा करना या कोई हिम्मत दिलाना या कोई सहारा देना मुखलिसाना तौर पर भी, वो उस वक्त लग रहा है कि आपने कंसिडर नहीं किया, बिकॉज आपको लगा ये बिल्कुल खाना पूरी वाली बातें।
नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों? इन्होंने शायद बिल्कुल जैसे ऐसे लगता है ना कि यार आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा फ्लैट जवाब आएगा, तो इन्होंने शायद सिचुएशन को कवर करने के लिए इन्होंने उसका सिनेरियो बदल दिया। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। यस, इन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि प्लीज़ डोंट थिंक कि कोई ऑब्सेशन है या कोई नेगेटिविटी है, मेरी कोई बदनीयती नहीं है, मेरा की कोई गलत इंटेंशन नहीं। बिकॉज ये वर्किंग प्लेस पर अगर ऐसा कोई क्रश शो करता है तो पता चल जाए, लोग दूसरे गलत मायने लेने लगते हैं। इनको अपने फैशन पे बहुत कंट्रोल है। अगर ये आपके लिए आपके टूवर्ड्स फिजिकली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं तो दे नो कि इन्होंने इसको केटर कैसे करना है और इन्होंने इसको हैंडल कैसे करना है। तो शायद उन्होंने आपका हाथ थाम कर आपको प्रपोज कर दिया था, क्या कर दिया था, बट इन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया, क्योंकि किसी और से ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा इनको अपनी रिस्पेक्ट की बहुत वो है, फ़िक्र है। ठीक है, तो शायद उन्होंने सीरियसली अपोलोजाइज़ कर लिया हो कि प्लीज़ कोई बात और सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर इनकार है तो कोई मसला नहीं, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट यू एंड स्टिल लव यू, स्टिल लाइक यू, नॉट लव यू। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आए? हो सकता है आपको लव यू ही कहा हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग। जैसे मैंने कहा ना, आपने मार्क छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस नहीं हैं, बट कंपैरिजन जो है इनका उस ऑप्शंस में, ये उसको कंपेयर आपसे करते हैं। तो अभी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये इमीडिएटली आपके लिए अगर क्रश रखते हैं तो फ़ौरन ही किसी और की तरफ चले जाएंगे। ही और शी इज़ टेकिंग टाइम। ठीक है, अब टाइम लग रहा है तो टाइम तो लगेगा। तो आपके क्रश की क्या एनर्जी है आपके टूवर्ड्स? हर्ट हैं ये। बॉटम ऑफ द डेक पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, हर्ट हैं। और वो ना, रिफत भी मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, तो शायद हो सकता है ये वाला भी मामला रहा हो। बट पर्सन इज़ स्मार्ट, पर्सन इज़ इंटेलिजेंट एंड दे विल हैंडल द सिचुएशन। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपने किस तरफ जाना है और किस तरीके से चीज़ों को डेवलप करना है। बट बंदा बंदी जो भी है वो समझदार है। सही, ये है जनाब आपकी रीडिंग। जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में, मैंने उनकी रीडिंग को कर दिया। अब जनरली भी ये लोगों से मिल सकती है, नहीं मिल सकती, आप किसी को रेफ़र करवा दें। कोई किसी को लगता है कि उसको क्रश वाइब्स आती हैं तो आप उसको ही रेकमेंड कर सकते हैं। तुम देखो किस हद तक तुम्हें इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि हाँ ऐसी होती हैं, एंड देन यू कैन फर्दर गो फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, चॉइस इज़ योर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।